नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह। बालाजी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। डीएलएड थर्ड सेमेस्टर का सितंबर 2021 में पेपर जो प्रस्तावित है उसके गणित विषय की क्लास नंबर आज हम देखेंगे हमारी 11 और आज का हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा चर राशियों का गुणनखंड। इससे पहले क्लास नंबर 10 देखी थी, पिछला वाला वीडियो साइड में आई बटन में आपको मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। कोर्स में आपको दिखा देते हैं, ये समुच्चय है, ये सारी चीजें हम देख चुके हैं। जितना भी यहाँ पर पहले वाले पेज में आप देख रहे हैं, ये जो 11 नंबर का टॉपिक देख रहे हैं, इसके अंतर्गत जितनी सारी चीजें दे रखी हैं वो हम जो है आज के इस वीडियो में देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि जो गुणनखंड है वो होता क्या है। गुणनखंड मतलब कि कोई व्यंजक दो या अधिक जो व्यंजक है उनका गुणनफल है, तो उनमें से प्रत्येक व्यंजक को मूल व्यंजक का हम कहते हैं गुणनखंड। आपसे परिभाषा नहीं आती है, केवल आपको समझने के लिए मैंने गुणनखंड जो है वो बताया है। अब गुणनखंड के सवाल जो है वो एक एक करके देखते हैं, उसी के साथ साथ चीजों को भी समझते हुए चलेंगे। तो सबसे पहला प्रश्न आपका है कि ए बी प्लस ए सी प्लस ए डी इस टाइप से लिखा होगा कि इसके जो है गुणनखंड कीजिए। जरूरी नहीं कि आपको सभी में जो है सेम ही टाइप का क्वेश्चन हो, नॉर्मली भी क्वेश्चन आ सकते हैं। जैसे अब यहाँ पर देखिए ए यहाँ भी है, ए यहाँ भी है और ए यहाँ भी है। तीनों में से आप ए कॉमन ले सकते हैं, आप ले लेंगे। बी बचा, सी बचा और डी बचा, तीनों को जो है वो लिख देंगे। अब आप क्या इसे और आगे सॉल्व कर सकते हैं? नहीं, तो बस यही आपका जो है वो आंसर हो जाएगा। यानी कहने का मतलब ये है, गुणनखंड में आप सरलतम रूप तक जो है जो प्रश्न है उसको जो है वो हल करते हैं। ये तो एकदम सिंपल सा क्वेश्चन हो गया। इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा और लेवल अगर हम बढ़ाते हैं तो कुछ इस टाइप से क्वेश्चन आ सकता है आपसे। 7x प्लस वाई की पावर 3 प्लस 14x प्लस वाई की पावर 2 प्लस 28x प्लस वाई, इसके गुणनखंड आपको करने हैं। तो कैसे करेंगे आप गुणनखंड? यहाँ पर भी वही चीज है। अब आप देखेंगे अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर ए प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला, यहाँ पर ए प्लस बी का होल स्क्वायर, उसके बाद और वो जो मान है वो और बड़ा होता चला जाएगा। तो आप उस स्थिति में क्या कर सकते हैं, अब यहाँ पर देखिए तीनों में से कॉमन क्या है, तो 7 ऐसी संख्या है जो तीनों में कॉमन है। यहाँ पर भी देखिए 7 टू जा 14 और यहाँ पर भी देखिए 7 4 जा 28 आपका होगा। तो 7 आप तीनों में से कॉमन ले सकते हैं। साथ ही साथ x प्लस वाई भी देखिए तीनों में ही है। यहाँ पर मिनिमम जो है एक घात वाला है, तो इसी को ही हम केवल और केवल x प्लस वाई को भी साथ में कॉमन जो है वो लेते हैं। तो 7x प्लस वाई हमने कॉमन ले लिया। अंदर क्या बचा, यहाँ से 7 हम ले चुके हैं, x प्लस वाई की एक घात ले चुके हैं, तो 2 घात बचेंगे, यानी x प्लस वाई का स्क्वायर यहाँ पर जो है वो बचेगा। प्लस यहाँ पर जो है 7 हमने लिया है कॉमन, तो 14 लिखा हुआ है, तो 7 दूना 14 होता है। और x प्लस वाई की 2 घात है तो केवल एक घात बचेगी, यानी कि x प्लस वाई। और प्लस यहाँ पर 28 है तो 7 चौके 28 होता है, 7 हमने कॉमन लिया है तो केवल 4 बचेगा और x प्लस वाई यहाँ वाला पूरा पूरा बाहर निकल जाएगा। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। इस टाइप से आप इस प्रकार के प्रश्न को भी कर सकते हैं। कई बार इस टाइप के भी प्रश्न आते हैं जिसमें एक पर्टिकुलर नंबर जो है आपको अलग अलग जो है कॉमन लेना होता है। उस टाइप का एक क्वेश्चन देखते हैं, जैसे कि ax प्लस bx माइनस ए वाई माइनस बी वाई, इसका आपको गुणनखंड करना है। अब आप देखेंगे ए यहाँ है, यहाँ पर बी है, एक्स दोनों में कॉमन है और यहाँ पर देखिए तो वाई दोनों में कॉमन है। तो यहाँ से आप एक्स कॉमन लेंगे, यहाँ से आप वाई कॉमन लेंगे और उस आधार पर आप जो मान है वो निकालेंगे। यहाँ से अगर एक्स कॉमन ले लेंगे तो ए बचेगा प्लस बी बचेगा, माइनस का साइन ऐसे लगा देंगे। वाई यहाँ से कॉमन लेंगे तो ए माइनस बी जो है वो बचेगा। परंतु जब आपने माइनस भी कॉमन ले लिया है तो अंदर का जो मान है वो प्लस में हो जाएगा। यहाँ पर भी आपका अंदर प्लस में हो जाएगा। इस चीज को अगर नहीं आप समझ पाए हैं तो ऐसे समझिए कि अगर हम इस इक्वेशन को सॉल्व करें तो माइनस को जब अंदर गुणा करते हैं तो अंदर वाला मान बदल जाता है, तो माइनस ऊपर वाला देखिए आ जाएगा। तो ऐसी स्थिति में ही बदलेगा ना जब अंदर प्लस होगा। अगर ऑलरेडी यहाँ पर प्लस की जगह माइनस होगा तो माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में आपका, अगर आपको ना समझ में आए तो रिवर्सल करके जो है वो चेक कर लिया करिए। तो ये आपका आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए ए प्लस बी यहाँ पर भी है, ए प्लस बी यहाँ पर भी है, तो ए प्लस बी को आप अलग लिख लीजिए। और बचा क्या, एक्स बचा और माइनस वाई, तो एक्स माइनस वाई को अलग लिख लीजिए। तो ये आपका आंसर यहाँ से आ जाएगा। इसी टाइप का एक और क्वेश्चन देखते हैं, जैसे कि आपका बी जो है
इसका स्क्वायर, एक्स का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर, एक्स का स्क्वायर माइनस ए सी का स्क्वायर माइनस ए पी का स्क्वायर। स्टार्टिंग में हम इस टाइप से क्वेश्चन देख रहे हैं, लास्ट में आज ही इसी के ही पार्ट में लास्ट में हम देखेंगे जो प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन आ चुके हैं वो भी, क्योंकि ये जरूरी है कि सबसे ज्यादा कि आपके पेपर में कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, जरूरी ये नहीं कि टॉपिक में क्या क्या आता है। अब यहाँ पर सबसे पहले देखिए कॉमन क्या है, यहाँ पर एक्स है, यहाँ पर एक्स है, यहाँ सी है और यहाँ पर तो है नहीं, यहाँ पर दोनों में ए है, ए यहाँ भी ए यहाँ भी है, तो वही हम कर लेंगे कॉमन जैसे हमने पहले किया। तो एक्स स्क्वायर सबसे पहले कॉमन लेंगे, यहाँ पर बचेगा पी का स्क्वायर, इसमें बचेगा सी का स्क्वायर, ब्रैकेट बंद। इन दोनों में देखिए क्या कॉमन है, माइनस का कॉमन लेंगे और ए कॉमन लेंगे, दोनों में से ए निकालेंगे तो बचेगा सी का स्क्वायर और यहाँ पर बचेगा आपका पी का स्क्वायर। तो सी और पी का स्क्वायर ये देखिए दोनों में यहाँ पर है कॉमन, तो इसको आप अलग लिख लीजिए, यानी कि पी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर, इसको हम अलग लिख लेते हैं और जो बचा हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस ए, इसको हम अलग लिख लेते हैं। अब यहाँ से ऐसा होता है कि जैसे कि अगर किसी का मान ही पूछ लिया गया, जैसे x की वैल्यू पूछ ली गई, तो एक्स स्क्वायर माइनस ए है तो एक्स स्क्वायर माइनस ए बराबर 0 है, तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू अगर आप निकालेंगे तो ए बराबर के उधर जाएगा, तो वैसी स्थिति में एक्स स्क्वायर की वैल्यू जो है वो ए आएगी, और अगर स्क्वायर को आप रूट में उधर ले जाएंगे तो अंडर रूट में ही मान आपका, अगर एक्स का मान निकालना हो तो निकल के आ जाएगा। परंतु इस टाइप के क्वेश्चन में आपको नहीं निकालना होता है, जब नंबर आपको दिए होते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस इस टाइप इस फॉर्म में दिया होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी करके, इक्वेशन दी होगी बराबर 0 करके, या 0 ना भी दिया हो इस फॉर्म में आपकी इक्वेशन दी होगी, यहाँ पर कोई संख्या होगी, यहाँ पर कोई संख्या होगी और यहाँ पर कोई संख्या होगी, तब आपका मान ऐसे आता है। अगला देखते हैं आपका क्वेश्चन, उस टाइप का हमने देख लिया, थोड़ा सा डिफरेंट देखते हैं। 9x स्क्वायर माइनस 64 इसके गुणनखंड आपको करने हैं, तो बताइए कैसे करेंगे आप गुणनखंड। क्या यहाँ पर कुछ कॉमन आ रहा है, 9 में अगर आप कॉमन देखेंगे तो 9 के पाड़े में तो 64 आपका आता नहीं है, तो ऐसी स्थिति हम ये कर सकते हैं कि ये देखिए दोनों के किसी ना किसी नंबर के स्क्वायर बन रहे हैं। 9 किसका स्क्वायर होता है, 3 का स्क्वायर होता है, 3 का स्क्वायर और x तो है ही आपका स्क्वायर में, तो टोटल का हम स्क्वायर इसको इस टाइप से लगा सकते हैं। तो 3 का स्क्वायर 9 और x का स्क्वायर, तो x स्क्वायर ऊपर ऑलरेडी लिखा ही है, माइनस 64 किसका होता है, 8 का स्क्वायर होता है, तो इसको हम लिख सकते हैं 8 का स्क्वायर। अब मैंने बताया था फॉर्मूला, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी ए माइनस बी, ये फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पर देखिए ए का स्क्वायर है, बीच में माइनस बी है और यहाँ पर बी का स्क्वायर है, तो फॉर्मूला हम क्या लगा देंगे, ए प्लस बी यानी कि 3x प्लस 8, ए माइनस बी यानी कि 3x माइनस 8, इस टाइप से दोनों आपके आंसर आ जाएंगे। इसी टाइप का एक और क्वेश्चन देखते हैं, 64 x की पावर 4 माइनस 81 y की पावर 4, इसके आपको गुणनखंड जो है वो करने हैं, तो बताइए कैसे करेंगे। 64 आप देख रहे हैं किसका स्क्वायर है, 8 का स्क्वायर है, और यहाँ पर देखिए साथ में घात 4 लिखी हुई है, तो आप ये भी कर सकते हैं, घातांक जो आपकी 4 है उसके फॉर्म में आप 64 को बना सकते हैं। तो आप देखेंगे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 टू जा 4 टू जा 8 टू जा 16, 16 ही तक आता है आपका, अगर आप 2 की घातांक में आप इसे रखना चाहें तो। और आपको चाहिए कितना, 4, तो 4 में तो आपका आ नहीं रहा है, तो इस स्थिति में आपका ये तरीका काम नहीं करेगा, तो आपको 4 के घातांक में बनाने के लिए आप दूसरे तरीके से भी बना सकते हैं कि 64 को आप लिख सकते हैं 8 का स्क्वायर, और x जो है इसको भी हम स्क्वायर के फॉर्म में चेंज कर लेते हैं, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं x का स्क्वायर, और टोटल का अगर आप पावर में इस टाइप से लगा देंगे तो इसका मान क्या हो जाएगा, इसका मान मतलब इसका स्क्वायर यानी 8 का स्क्वायर और x की पावर में 2 और उसकी भी पावर में 2 दे रखा है ना, तो इस टाइप से आपका घातांक में घातांक होती ही बताया था मैंने, गुणा हो जाता है, तो इसका मान हो जाएगा 8 का स्क्वायर 64, और ये वाली जो घातांक है वो x की घात 4 हो जाएगा। तो वही चीज हमने इसको लिख लिया है इस टाइप से, माइनस का साइन लगाएंगे, इसको ब्रैकेट लगे रहने देते हैं। 81 को क्या लिखेंगे, 9 का स्क्वायर होता है तो 9 लिखते हैं, स्क्वायर हम टोटल के बाहर लगाएंगे, और जो y है इसको हम लिख सकते हैं स्क्वायर, और अब टोटल का स्क्वायर हम लगा देंगे, तो ये जो बाहर वाला स्क्वायर है ये एक बार तो 9 के लिए हो जाएगा, और दोबारा में जो है y की पावर 2 की पावर 2 है,
तो वो y की पावर 4 के बराबर हो जाएगा। देखिए हमने इसको बना लिया इस टाइप से। अब यहाँ पर फिर से वही फॉर्मूला लग गया, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का। तो ये जो आपकी पूरी वैल्यू ब्रैकेट के अंदर है, ये a हो जाएगी, ये पूरी वैल्यू ब्रैकेट के अंदर वाली b हो जाएगी। फॉर्मूला क्या लगता है आपका a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का, a प्लस b यानी 8x स्क्वायर, ये पूरा a है, तो a प्लस b यानी कि 9y स्क्वायर, और a माइनस b यानी कि 8x स्क्वायर माइनस का 9y स्क्वायर। तो इस टाइप से आपका जो मान है वो हो जाएगा। आसान प्रश्न है, केवल आपको चीजें छोटी-मोटी समझनी है, उससे आप कर ले जाएंगे। अब जो एक्चुअल थोड़ा-सा आपको पेपर में जो जिस टाइप में देखने को मिलता है क्वेश्चन, वो देखते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 30x और प्लस 125, इसका आपको गुणनखंड बताना है। ऐसे ही क्वेश्चन आपसे पेपर में पूछा जाता है। इससे पहले जो हम चीजें देख रहे थे वो आपको समझाने के लिए थी, एक-एक स्टेप में हमने आपको इसीलिए चीजें समझाई हैं। कठिनाई का लेवल धीरे-धीरे बढ़ाया है। अब यहाँ पर देखिए गुणनखंड करते कैसे हैं। यहाँ पर जो भी संख्या लिखी है उसको आप गुणा करेंगे। यहाँ पर अगर कोई संख्या है उसके साथ, अगर नहीं है तो मान लीजिए यहाँ पर 1 है, तो 1 से गुणा करेंगे तो नंबर कितना आएगा, 125 आएगा। बीच वाला जो नंबर देख रहे हैं 30x, इस 30 को आपको इस टाइप से ब्रेक करना है। आस पड़ोस में आप देख रहे हैं दोनों में प्लस लगा हुआ है, तो इस टाइप से ब्रेक करना है कि जोड़ने पर जो है मान 30 आए और गुणा करने पर आपका मान 125 आए, जो कि पहली और आखिरी नंबर का गुणा था। तो आप किस टाइप से लिख सकते हैं, 25 और 5 में आप इसे ब्रेक कर सकते हैं। 25 5 जोड़ेंगे तो 30 आएगा, और 25 पंचे होता कितना है, 125 होता है। तो आप समझ गए किस टाइप से आपको ब्रेक करना है। एक्स स्क्वायर को ऐसे लिख दीजिए, प्लस 30x को मैंने बताया 25x प्लस 5x प्लस 125 को हम ऐसे ही उतार देंगे। अब वही चीज हो गई यहाँ पर जो हमने इससे पहले क्वेश्चन में देखा था, कि स्टार्टिंग में देखिए क्या कॉमन आ रहा है और लास्ट के 2 नंबर में। स्टार्टिंग के 2 नंबर में देखिए x कॉमन आ रहा है, तो x कॉमन ले लेंगे तो अंदर केवल x बचेगा, प्लस 25x में हम x कॉमन ले चुके हैं तो केवल 25 बचेगा। 5x प्लस 125 में देखिए तो 5 कॉमन आ रहा है, 5 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर x बचेगा, 5 वन जा वो निकल जाएगा, और प्लस 125 में 5 कॉमन लेंगे। 5 कॉमन लेने का मतलब ये नहीं है कि आप 125 में 5 घटा दें, ये ध्यान रखिएगा, ये गलती ना करिएगा, यहाँ पर आप 120 लिख दें। 5 कॉमन लेने का मतलब है इससे आपको इसको डिवाइड करना है कि कितने बार में नंबर जाएगा। तो 5 के पहाड़े में 25 बार में 125 जाता है, तो आपका अंदर 25 बचेगा। अब देखिए x प्लस 25 यहाँ भी, x प्लस 25 यहाँ भी है, तो x प्लस 25 को एक तरफ लिख लेते हैं, और जो बाकी बचा है x प्लस 5 उसको हम एक तरफ लिख लेते हैं। तो ये आपका आंसर जो है वो हो जाएगा। और इसी में ही मैंने बताया था कि आप मान भी निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ पर निकालेंगे तो x प्लस 5 बराबर 0, तो x बराबर -5। जब आपसे पूछा जाए तब आपको ये निकालना है। वैसे तो आपका आंसर जो है यही ऊपर वाला जो है वो हो जाएगा, क्योंकि गुणनखंड केवल प्रश्न में पूछा गया था। इसी टाइप का एक और गुणनखंड देखते हैं। ऐसे ही क्वेश्चन आपके आएंगे पेपर में, तो हम इसी की अब थोड़ा सा प्रैक्टिस ज्यादा करेंगे, थोड़ा थोड़ा कठिनाई लेवल भी बढ़ाते रहेंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक सभी लोग अवश्य करते रहिएगा। आपके लिए यहाँ सारी मेहनत की जा रही है, तो एक लाइक तो आप सभी का बनता ही है। जो भी लोग चैनल पर नए हो, सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लीजिएगा, ताकि नया वीडियो आए तो आप तक नोटिफिकेशन सबसे पहले जो है वो पहुंच सके। और टेलीग्राम चैनल से जो भी ना जुड़े हो, कई बार नोटिफिकेशन नहीं मिलता है, तो आप टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। कोई इन्फॉर्मेशन होगी, कोई करंट अफेयर वगैरह, वो सब हम उस पे प्रोवाइड कराते रहते हैं। तो ये आपका क्वेश्चन है, इसका आपको गुणनखंड करना है। तो मैंने बताया कि पहली और आखिरी संख्या का करेंगे गुणा, तो 25 को 1 से करेंगे तो 25 ही आएगा। यानी बीच वाली संख्या को आपको 24 को इस टाइप से ब्रेक करना है कि जोड़ने पर आप नहीं देखेंगे, क्योंकि आगे पीछे देख रहे हैं दोनों में माइनस लगा हुआ है। तो आप ये भी कर सकते हैं कि एक एक पॉइंट साथ में लिखते भी चलते हैं। देखिए एक्स स्क्वायर लिखा, माइनस लिखा, 24x को हम माइनस के फॉर्म में, कि आपका गुणा करने पर क्या है 25 आए, और घटाने पर आपका मान 24 आए। तो अगर 25x में से आप एक घटा देते हैं x, तो आपका मान क्या आ जाएगा, आपका मान 24x आ जाएगा। परंतु इस चीज को ध्यान दीजिए कि बाहर आपका लगा हुआ है माइनस, और जब माइनस बाहर लगा होता है, ऐसी स्थिति में क्या होता है, जो अंदर के चिन्ह होते हैं वो बदल जाते हैं। ये आपका मान यहाँ पर जो है वो प्लस हो जाएगा, और यहाँ पर आपका माइनस का जो 25 है वो ऐसे ही रहेगा। अगर ये पॉइंट, ये वाली लाइन किसी को नहीं समझ में आई है, तो इसको हम एक और स्टेप में सॉल्व करके बता देते हैं। कुछ इस तरीके से कि इसको आप माइनस ही लिखिए, यहाँ पर लगा दीजिए ब्रैकेट, क्योंकि जब वैल्यू हम 24x को चेंज कर रहे हैं तो हम उसको ब्रैकेट में करेंगे, और नेक्स्ट स्टेप में ब्रैकेट में हम इसे खोलेंगे। तो 25 में से एक
x घटाएंगे 25x में से एक x घटाएंगे तो कितना ऊपर वाली वैल्यू आ जाएगी 24x, और 25 में से अगर एक को गुणा करेंगे तो ये मान 25 आ जाएगा। तो ये हमने बीच वाले को इस टाइप से ब्रेक किया कि दोनों रूल पर फॉलो कर रहा है। अब एक्स स्क्वायर माइनस, जब ब्रैकेट खोलेंगे तो अंदर की जो वैल्यू प्लस में होती है वो माइनस में हो जाती है, जो माइनस में होती है वो प्लस में हो जाती है। तो यहाँ पर 25 आ जाएगा। अब देखिए इसमें क्या कॉमन आ रहा है, तो x कॉमन आ रहा है, ले लेते हैं x कॉमन। यहाँ पर क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर में केवल x बचेगा माइनस, यहाँ पर केवल 25 बचेगा। यहाँ पर देखिए क्या कॉमन है, कुछ भी कॉमन नहीं है, तो हम बनाते हैं दोनों को एक जैसा। तो यहाँ पर हम कुछ नहीं कॉमन तो एक कॉमन ले सकते हैं, क्योंकि एक तो दोनों में ही कॉमन है, और प्लस का एक कॉमन लेंगे क्योंकि अंदर का जो चिन्ह x माइनस 25 है वही हमको चाहिए, क्योंकि यहाँ पर हम x माइनस 25 ऑलरेडी ला चुके हैं। तो x माइनस 25 एज इट इज आपका बच जाएगा। सोच लीजिए थोड़ी देर के लिए ये भी कि अगर यहाँ पर प्लस होता तब हम क्या करते, तब हम यहाँ पर माइनस का एक कॉमन लेते ताकि अंदर का जो चिन्ह है वो बदल जाए, अंदर भी आपका प्लस हो जाए, और फिर हमारे ये दोनों कॉमन हो जाते तो हम उसको अलग लिख लेते हैं। परंतु यहाँ पर ऐसा नहीं था, यहाँ पर माइनस था, इसीलिए हमने माइनस का ही कॉमन लिया है, ताकि माइनस का नहीं प्लस का कॉमन लिया है ताकि अंदर के जो चिन्ह है वो ना बदले। तो एक्स माइनस 25 को आप एक तरफ लिख लेंगे, और जो बाकी बचा हुआ है एक्स प्लस 1 उसको एक तरफ लिख लेंगे। यही आपका आंसर जो है वो हो जाएगा। चलिए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। अभी तक तो हम दो घातें देख रहे थे, अब थोड़ा सा घात उनकी संख्या बढ़ाते हैं और एक्स की घात 4 वाला टाइप का क्वेश्चन देखते हैं। -19 एक्स का स्क्वायर वाई का स्क्वायर प्लस 78 वाई की पावर 4, इसका आपको गुणनखंड करना है। सबसे पहला तरीका हमने बताया 78 को, यहाँ पर कोई संख्या नहीं, गुणा करेंगे तो एक ही आएगा, यानी कि 78 आपको बनाना है। 19 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर को ऐसा तोड़ना है, ऐसा ब्रेक करना है कि गुणा करने पर आपका मान 78 आए और घटाने पर आपका जो मान है वो यही बना रहे। तो फिर कैसे हम करेंगे, एक्स की पावर 4 को ऐसे रहने देते हैं, माइनस ब्रैकेट में लिख लेते हैं 19 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर को आप अगर 13 और 6 में ब्रेक करें, क्योंकि 13 में से अगर 6 घटाएंगे तो 19 आ जाएगा, और 13 छक्के होता कितना है आपका, तो 78 होता है। तो ऐसी स्थिति में आपका आ जाएगा, तो 13 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 6 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये आपका बराबर हो जाएगा, घटाएंगे नहीं जोड़ेंगे, सॉरी यहाँ पर प्लस होगा, प्लस यहाँ पर दे रखा है ना, यहाँ पर जो वैल्यू होती है उसी के अकॉर्डिंग हम चलते हैं, और बाद में जो यहाँ पर वैल्यू होती है वो ब्रैकेट खुलती है, तब अंदर के मान बदल जाते हैं। तो 13 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर में अगर आप 6 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जोड़ देंगे तो उसका मान 19 हो जाएगा, और 13 और 6 का जो मल्टीप्लाई करेंगे आप तो 78 के बराबर होगा। तो दोनों जगह आपका यहाँ पर कंडीशन फुलफिल्ड हो रही है, प्लस 78 वाई की पावर 4 आपका बचा, इसको ऐसे लिख देंगे। अब ब्रैकेट खोलेंगे, एक्स की पावर 4 है आपका, माइनस 13 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, और अंदर जो है वो माइनस लग जाएगा क्योंकि बाहर माइनस लगा था, तो 6 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर आपका अंदर आ जाएगा, प्लस 78 वाई की पावर 4 आपका आ जाएगा। अब यहाँ पर दोनों में क्या कॉमन है, एक्स की घात 4 है और यहाँ पर कम से कम घात 2 है, तो आप क्या कर सकते हैं, एक्स की 2 घात को हम कॉमन ले लेते हैं, और अंदर क्या बचेगा, एक्स की घात 2 बचेगा क्योंकि 4 था घातांक में पहले से, माइनस यहाँ पर देखिए तो 13 ऐसे ही रहेगा, एक्स की घात 2 हम ऑलरेडी ले चुके हैं तो वाई की घात 2 आपका बचेगा। अब यहाँ पर क्या कॉमन आएगा, यहाँ पर देखिए हमें क्या लाना है, यहाँ पर संख्या 6 है, यहाँ पर 78 है, हमको 13 के फॉर्म में लाना है, तो आप पूरा पूरा 6 कॉमन ले सकते हैं क्योंकि 6 के मल्टीपल में ही आपका 13 से गुणा करेंगे तो 78 आता है, और अंदर आपको माइनस भी चाहिए तो माइनस का कॉमन लेंगे, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। यहाँ पर आपको साइन प्लस नहीं चाहिए, माइनस चाहिए ताकि दोनों साइड में कॉमन हो सके, तो माइनस का हम कॉमन लेंगे क्या, 6, और एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर में का कॉमन है तो वाई की घात इस तरफ दे रखी है, और y की घात 2 कॉमन लेंगे क्योंकि मैक्सिमम घात y की घात 2 आपको ही यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो 6y की घात 2 कॉमन ले लिया हमने, अंदर क्या बचा, से 6 हम कॉमन ले चुके हैं तो केवल एक्स स्क्वायर बचा, और अंदर का चिन्ह बदल जाएगा, माइनस हो जाएगा क्योंकि हमने माइनस कॉमन लिया है। साथ ही साथ जो 78 नंबर है वो आपका 13 आ जाएगा, और यहाँ पर y की घात 4 थी, y की घात 2 हम ले चुके हैं बाहर, y की घात 2 ही केवल बचेगी। तो इतना आपका बचेगा। अब देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 13 वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस 13 वाई स्क्वायर, दोनों एक जैसा आ गया। अब आप एक्स स्क्वायर माइनस 13 वाई स्क्वायर को एक तरफ लिख लीजिए,
और जो बचा हुआ है भाग एक्स स्क्वायर माइनस 6y स्क्वायर, इसको एक तरफ लिख लीजिए। ये दोनों बचे, ये आपके आंसर जो है वो हो जाएंगे। इस चीज का ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर जो आप प्लस या माइनस का मान रखते हैं, तो यहाँ पर दिया गया जो भी प्लस या माइनस का साइन होगा उसी के अकॉर्डिंग जो है वो बदल देते हैं, तो आपका ये आंसर हो जाएगा। देखते हैं, चलिए अब क्वेश्चन। अभी तक यहाँ पर जो वैल्यू आप देख रहे थे वो एक ही रह रही है, मतलब यहाँ पर कोई वैल्यू नहीं आ रही है। अब एक ऐसा क्वेश्चन देखते हैं जो यहाँ पर भी आपको वैल्यू दी हुई मिलेगी। तो 11x स्क्वायर माइनस 41x माइनस 12, इसके आपको गुणनखंड करने हैं। तो हमने बताया कि यहाँ पर जो संख्या है उसको यहाँ वाली संख्या से गुणा करते हैं। तो 12 को 11 से अगर आप गुणा करेंगे तो आपका मान 132 जो है वो आएगा। कैसे आएगा 132? अगर 12 को 10 से गुणा करेंगे तो 120 आता है, और 11 से करने में मतलब 12 और उसमें जोड़ देंगे तो 120 प्लस 12 तो 132 आ जाएगा। तो 12 को अगर 11 से आप गुणा करेंगे तो कितना आता है? 132 आता है। ये आपने देख लिया। मैंने बताया था कि यहाँ पर जो संख्या होती है उसके साथ गुणा करते हैं। अभी तक हम देख रहे थे उसमें एक ही था तो हम उसको नहीं गुणा कर रहे थे, और यहाँ पर 11 है तो 11 से हमने गुणा कर लिया। अब 41x को इस टाइप से आपको संख्या बनाना है कि आपका घटाने पर मान 41 आए और गुणा करने पर आपका 132 आए। इस टाइप से आपको बना लेना है। माइनस करने पर ही आपको लाना है, क्योंकि यहाँ पर जो साइन है वो माइनस का लगा हुआ है, इसलिए 41x को हम माइनस में बनाने का मतलब है या तो हम 42 माइनस 1 करें, या फिर 43 माइनस 2 करें, या फिर 44 माइनस 3 करें। इस टाइप से आपको करना है। अब 42 को 1 से गुणा करेंगे तो 42 होगा, 43 को 2 से करेंगे तो 132 से कम होगा, पर अगर 44 को अगर आप 3 से गुणा करेंगे तो वो 132 के बराबर होगा। तो आप समझ गए, 44 और 3 में आपको इसे ब्रेक कर लेना है। तो 11x का स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में 44x माइनस 3x। 44x में से अगर 3x को आप घटा देते हैं तो 41x के बराबर आ जाएगा। माइनस का 12 को ऐसे ही लिख देते हैं। अब आपको कुछ नहीं करना है, बस यही मेन पार्ट है जो आपको समझना है। अब तो आप सॉल्व भी कर सकते हैं। 11x स्क्वायर माइनस 44x, अंदर का चिन्ह बदलेगा तो प्लस का 3x और माइनस का 12। कॉमन यहाँ से 11 आ रहा है और x भी साथ में आ रहा है, तो 11x अगर बाहर निकाल चुके हैं आप तो केवल अंदर x बचेगा इस 11x स्क्वायर में से, माइनस 11 में से 44 में से 11 हम ले चुके हैं तो 11 चौक 44 होता है, तो 4 बचेगा, और x भी हम ले चुके हैं तो केवल और केवल 4 ही बचेगा। यहाँ पर देखिए क्या कॉमन कॉमन आ रहा है, तो आपका 3 कॉमन आ रहा है, और यहाँ से माइनस, यहाँ पर हम देख चुके हैं ऑलरेडी माइनस है और अंदर पहले से ही माइनस है, तो हम प्लस का ही वैल्यू लेंगे, माइनस की नहीं लेंगे। तो प्लस का 3 कॉमन ले लेंगे तो अंदर क्या बचेगा? x बचेगा, और 3 चौक 12 होता है माइनस का चिन्ह, और 3 चौक 12 होता है तो माइनस का 4। अब x माइनस 4 बचा हमारा एक तरफ, और 11x प्लस 3 जो है आपका बचा एक तरफ। ये आपका जो है वो आंसर हो जाएगा। तो लगभग सभी टाइप के हमने क्वेश्चन देख लिए। अब हम देख लेते हैं बैक टू बैक प्रीवियस ईयर में आपके कैसे क्वेश्चन आए हैं। सभी टाइप के जितने भी क्वेश्चन आए हैं प्रीवियस ईयर में, सभी अब हम जो है वो देख लेते हैं। तो सबसे पहला आपका 12y की पावर 4 माइनस y माइनस 1। 4 नहीं, ये आपकी घातांक में 2 है, और ये क्वेश्चन आया था आपका डीएलएड का 2017 का जो पेपर था उसमें। तो बताइए, इसको सॉल्व कीजिए आप लोग। जब तक हम यहाँ पर एक एक स्टेप बताएंगे आप तुरंत कॉपी पेन उठाइए, सॉल्व करना शुरू कीजिए, और आंसर आने से पहले इसको लगा दीजिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 12y स्क्वायर को ऐसे ही लिख देंगे। बीच वाली वैल्यू आपको इस टाइप से ब्रेक करनी है, इस वाली संख्या का गुणा 12 जो स्टार्टिंग में संख्या थी इनका जो गुणा है वो कितना है? 12 है। तो आपको y माइनस जो y है इसको 12 बनाना है, यानी घटाने पर, यहाँ पर देखिए माइनस साइन लगा है, तो घटाने पर आपका मान केवल माइनस वाई बचे, और गुणा करने पर आपका मान 12 है। तो ऐसी कौन सी संख्या हो सकती है? तो 4 और 3 के फॉर्म में आप देखेंगे। तो अगर 4y में से अगर आप 3y को घटा दें तो केवल y बचेगा, और अगर 4 को 3 से गुणा करें तो 4 3 12 भी होगा। तो दोनों कंडीशन में आपका फॉलो हो रहा है। तो अब आप समझ गए। माइनस को ऐसे रखिए, ब्रैकेट में लिख लीजिए 4y माइनस 3y, और ब्रैकेट बंद, माइनस में 1। अब ब्रैकेट खोलेंगे तो अंदर के जो चिन्ह है वो बदल जाएंगे। तो ये ब्रैकेट खुलेगा जब
तो माइनस तो बाहर रहेगा पर अंदर प्लस हो जाएगा और ये ब्रैकेट भी हट जाएगा। अब 12y² और यहाँ पर 4y है, क्या कॉमन ले सकते हैं? 4 कॉमन ले सकते हैं और y भी कॉमन ले सकते हैं। यहाँ से 4 कॉमन ले लिया तो 4 तियाँ 12 है और y² था तो केवल एक y बचेगा। माइनस 4y पूरा पूरा कॉमन ले चुके हैं तो यहाँ पर केवल और केवल एक बचेगा। अब यहाँ पर देखिए 3y-1 है, यही वैल्यू ही दे रखी है जो यहाँ पर वैल्यू है, तो हमें यही लाना ही है। तो हम क्या कॉमन ले सकते हैं? एक कॉमन ले सकते हैं, वो भी प्लस का। तो अंदर वही वैल्यू बच जाएगी 3y-1। अब 3y-1 यहाँ भी आ गया, यहाँ भी आ गया। 3y-1 को एक तरफ लिख लेते हैं और बचा जो आपका 4y+1, ये आपका 4y है, ये आपका +1 है, ये बचा तो इसको हमने एक साथ लिख लिया। यही आपका आंसर जो है वो हो जाएगा। ये आपका आया था डीएलएड के 2017 के पेपर में। एक क्वेश्चन इसी में ही आपका आया था 2016 के पेपर में भी, जो कि आपका गुणन से खंड से ही थोड़ा मिलता जुलता था, उसको भी देख लेते हैं। क्वेश्चन था आपका 3 की घात 4 गुणे 3 की घात 5 गुणे 3 की घात -9 गुणे 3 की घात 2। ये आया था क्वेश्चन आपका डीएलएड के 2016 के जो है वो पेपर में। इसको आपको सॉल्व करना है, बताइए कितना मान आएगा। देखिए, मैंने आपको बताया था जब आधार समान होते हैं तो गुणा करने में जो घातें होती हैं वो जुड़ जाती हैं। तो 4 और ये 5 जो है घातें जुड़ जाएँगी, तो क्या जुड़ के हो जाएँगी? 3 की घात 9 हो जाएँगी। गुणे 3 की घात -9 आपका ऑलरेडी है, तो 3 की घात -9 को लिख देते हैं और 3 की घात 2 को ऐसे ही रहने देते हैं। अब आप क्लियर देख रहे हैं 3 की घात 9 यहाँ पर प्लस की है, यहाँ पर माइनस की है, सीधे-सीधे मान कट जाएगा। अगर आप इसको ऐसे ना काटना चाहते हो तो दूसरा भी तरीका ये है कि जब घातांक में मान माइनस में होता है, तो आप इसको बटे के फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी कि 1/3 की घात 9 के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। अब आप काट सकते हैं तो 3 की घात 9 यहाँ बटे में भी है, 3 की घात 9 ऐसे भी काट सकते हैं। तो कुल मिलाकर आपका जो मान बचेगा वो कितना बचेगा? 3 की घात 2 बचेगा। 3 की घात 2 का मान कितना होता है? 9 होता है, तो 9 आपका आंसर इस प्रश्न का जो है वो आ जाएगा। इस टाइप के क्वेश्चन 1 नंबर में आपसे जो है वो पूछे जा सकते हैं। एक क्वेश्चन हमने स्टार्टिंग में देखा था जिसमें सीधे-सीधे आपको गुणनखंड करने थे, उस पर बेस्ड भी क्वेश्चन 2016 में पूछा गया था, वो भी देख लेते हैं। 4/x² माइनस y² बटे 9 इस टाइप का क्वेश्चन अभी हमने कराया था आपको स्टार्टिंग में, तो बताइए कैसे करेंगे? मैंने बताया कि आप ये देख लीजिए सबसे पहले क्या कुछ इसमें कॉमन आ रहा है, तो नहीं आ रहा है क्योंकि एक तरफ x की वैल्यू एक तरफ y की है। तो आप ये कर सकते हैं कि इस पर्टिकुलर जो वैल्यू है, इसको बटे में अगर स्क्वायर है तो ऊपर भी हम स्क्वायर बना लेते हैं। 4 किसका स्क्वायर होता है? 2 का स्क्वायर होता है और बटे में x² तो आपका है ही है। अब दोनों में स्क्वायर लगा हुआ है तो हम इसका टोटल का भी तो स्क्वायर लिख सकते हैं, यानी कि हम ये कर सकते हैं कि हम ये छोटे-मोटे ब्रैकेट हटा करके पूरे का स्क्वायर जो है वो इस टाइप से लिख सकते हैं। अब माइनस का साइन, यहाँ पर भी देखिए y² ऊपर है, तो बटे में 9 को भी हम 3 का स्क्वायर के फॉर्म में लिख सकते हैं। अब यहाँ पर भी देखिए दोनों में ही आपका स्क्वायर में वैल्यू है, तो हम इस वाले y को हटा करके और टोटल का स्क्वायर इसको भी लगा सकते हैं। ऐसा हमने क्यों किया? क्योंकि a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर फॉर्मूला आपका बन रहा था a² माइनस b स्क्वायर का। a² माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है आपका? a प्लस b और a माइनस b। तो हम इसको भी उसी तरीके से लिख लेंगे फॉर्मूले में। a प्लस बी यानी कि 2/x प्लस वाई प्लस 3 एक बार प्लस करके और एक बार माइनस करके, यानी कि 2/x माइनस वाई बटे 3 एक बार माइनस करके। है आसान सा प्रश्न। आपको ये जो बीजगणितीय वाले टाइप के फॉर्मूले हैं ना, a प्लस बी का होल स्क्वायर या फिर a माइनस बी का होल स्क्वायर या a² माइनस बी स्क्वायर या फिर a प्लस बी का होल क्यूब या फिर a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, इस टाइप के फॉर्मूले जरूर आने चाहिए क्योंकि बहुत से क्वेश्चन आपको डायरेक्ट इसी पर बेस्ड मिल जाते हैं। आपके जो सेकंड सेमेस्टर का कोर्स है उसमें इस पर बेस्ड क्वेश्चन आया था, वो पिछली बार भी रिपीट हुआ था, उससे पहले भी रिपीट हुआ था। वो आपके सेकंड सेमेस्टर में आया था। उनकी भी क्लासेस चल रही है ना दोपहर के 3 बजे, तो उसमें हमने अभी आपको इनको कराया भी था। ये क्वेश्चन हमने देख लिया 2016 वाला। अब देखते हैं एक क्वेश्चन आया था 2018 में, इसको देखते हैं। ये क्वेश्चन था आपका 14 माइनस 5x माइनस एक्स स्क्वायर और ये क्वेश्चन आया था डीएलएड के 2018 के पेपर में। अब देखिए इसको कैसे करते हैं, तो एक्स स्क्वायर यहाँ पर इधर कर दिया गया,
ऐसा नहीं कि आप इसको देख के कंफ्यूज जाएंगे, आप चाहें तो इसको अरेंज भी कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 14 ऐसे भी अरेंज कर सकते हैं। अब वही आपका प्रोसीजर 14 जो है इसके साथ कोई संख्या नहीं है, तो 14 ही आपका आएगा गुणा करने पर। 5 को इस प्रकार बना लें माइनस के फॉर्म में, यहाँ पर चिन्ह माइनस है तो माइनस के फॉर्म में इस टाइप से बना लें कि घटाने पर 5 आए और गुणा करने पर 14 आए। तो आप 7 और दूना 14 ही होता है आपका, तो 7 में से 2 अगर आप घटाएंगे तो 5 आएगा और गुणा करेंगे तो 14 आएगा। इतना आप समझ गए। तो एक्स स्क्वायर को ऐसे रहने दीजिए, माइनस को ऐसे रहने दीजिए, इसको लिख सकते हैं 7x माइनस 2x और माइनस का 14। अब बाहर माइनस है, अंदर का चिन्ह ब्रैकेट खोलने पर बदल जाएगा, तो ब्रैकेट हटाते हैं, अंदर लगाते हैं प्लस और ब्रैकेट को हटा देते हैं। अब एक्स स्क्वायर और 7x में से x कॉमन आ रहा है, x को कॉमन लेते हैं, अंदर यहाँ पर केवल x बचेगा, माइनस का चिन्ह रहेगा और केवल 7 बचेगा। यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर चिन्ह माइनस है तो हमें अंदर भी माइनस ही लाना है, तो अब माइनस जब अंदर पहले से ही है तो हम प्लस का ही कॉमन लेंगे। अब कॉमन क्या लेंगे, यहाँ पर देखिए 2 कॉमन है, यहाँ पर 14 है, तो 2 के को ही ले लेंगे, 2 के पहाड़े में जो उधर जो 14 होगा वो हट जाएगा। बचेगा क्या, x माइनस, और 2 सत्ते 14 होता है तो यहाँ पर 7 आ जाएगा। अब x माइनस 7 एक तरफ हो जाएगा और x प्लस 2 आपका एक तरफ हो जाएगा, तो यही आपका आंसर जो है वो हो जाएगा। इस टाइप से आप प्रश्न को कर सकते हैं। देखिए इसमें खाली क्रम चेंज कर दिया गया है, इसका मतलब ये नहीं कि आपको प्रश्न को देख के घबराना है। देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन 2016 में एक और आया था, वो था क्वेश्चन आपका 3x स्क्वायर प्लस 10x माइनस 8। ये क्वेश्चन आया था 2016 में, ये भी क्वेश्चन आपका आया था डीएलएड में। इसको करते हैं। ये तो साधारण सा क्वेश्चन है, 8 को यहाँ पर 3 से गुणा करेंगे 24 आएगा। मतलब जिस जिस टाइप के हम क्वेश्चन देख चुके हैं अब वैसा ही क्वेश्चन है, तो हमारे लिए तो अब साधारण होगा अगर हमने सीख लिया है। अब तो 3x स्क्वायर को ऐसे रहने दीजिए, 10x को माइनस के फॉर्म में चेंज करना है, यानी कि क्या घटा दें कि जो आपका मान है 24 आ जाए। तो आप सबसे पहले 12 से शुरू कीजिए। देखिए ऐसा नहीं कि कोई भी नंबर मान लेते, जैसे यार 10x है और बात हो रही है घटाने की, तो 10 से 1 आगे बढ़ेंगे 11, 11 में से अगर 1 घटाएंगे तो 10 आएगा। क्या 11 को 1 से गुणा करने पर आपका 24 आएगा? नहीं आएगा। फिर 10 से और 2 बढ़ेंगे आगे तो 12 आएगा, 12 में से 2 घटाएँगे तो 10 तो आएगा, ये तो कन्फर्म है हम, क्योंकि एक-एक सीरियल से बढ़ रहे हैं। पर क्या गुणा करने पर 24 आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है, तो वो संख्याएँ 12 और 2 हो जाएँगी, यही हमको चेक करना था। अगर नहीं होता तो ऐसे 13 3 करते हैं, ऐसे 14 4, एक नए जो संख्या है वो आ जाती है आपकी। अब यहाँ पर 10x है, इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं 12x में से 2x को अगर घटा दिया जाए तो आपका 10x आ जाएगा, माइनस का 8। कॉमन क्या आएगा? 3 कॉमन आ रहा है, और क्या कॉमन आएगा? x भी कॉमन आ रहा है, और कुछ कॉमन नहीं आएगा, अंदर केवल x बचेगा, यहाँ पर केवल प्लस लगेगा। 3 चक्कू 12 होता है तो यहाँ पर 4 आएगा, x हम पहले ही कॉमन ले चुके हैं तो केवल x प्लस 4 जो है वो बचेगा। यहाँ पर देखिए क्या कॉमन आ रहा है, अंदर यहाँ पर आपका प्लस दे रखा है और यहाँ पर दे रखा है माइनस, तो हमको क्या चाहिए? अंदर भी प्लस चाहिए, इसीलिए हम जो कॉमन लेंगे वो माइनस में लेंगे। तो माइनस में कॉमन लेंगे 2x और माइनस 8 में, तो 2 कॉमन ले सकते हैं। अंदर क्या बचेगा? x बचेगा, यहाँ 2 ले चुके हैं और यहाँ पर प्लस का साइन आ जाएगा। जब हमने माइनस में कॉमन लिया है तो अंदर का चिन्ह बदल जाएगा। अब 8 यहाँ पर था तो 2 कॉमन लिया तो 2 चौके 8 होगा, तो x प्लस 4 जो है वो बचेगा। तो मान आपका क्या आया? x प्लस 4 एक तरफ आया और 3x माइनस 2 जो है आपका एक तरफ आया। तो ये क्वेश्चन आपका आया था 2017 के पेपर में। 2017 नहीं, 2016 के पेपर में। 2017 वाला तो क्वेश्चन अब हम देखेंगे और ये हमारा इस वीडियो का लास्ट प्रश्न होगा। प्रश्न थोड़ा-सा और इन प्रश्नों से कठिन है, पूर्व के वर्षों में आया है, तो देखना ज़रूरी है कैसा क्वेश्चन आया था और कैसे जो है हम इसे करेंगे। तो 15x की घात 4 प्लस 3x की घात 2 माइनस जो है वो 18, इसका आपको गुणनखंड बताना है। क्वेश्चन आया था ये डीएलएड के 2017 का द्वितीय बार का जो पेपर हुआ था उसमें, और ये हमारा सेकंड लास्ट है। इसके बाद एक क्वेश्चन हम आपसे पूछेंगे भी, तो देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले आपने यहाँ देखा 18 संख्या है और यहाँ पर 15 है। अगर 15 को 18 से गुणा करेंगे तो बहुत बड़ा मान हो जाएगा। तो आपको ये भी देख लेना होता है स्टार्टिंग में कि इतने बड़े-बड़े मान हैं, क्या ऐसा तो नहीं कि इन तीनों में से कोई कॉमन वैल्यू आ रही है? तो आप देखेंगे 3 कॉमन आप ले सकते हैं, क्योंकि x तो यहाँ पर 18 में है नहीं, तो x तो कॉमन आएगा नहीं, तो 3 आप कॉमन ले सकते हैं। 3 जो है कॉमन ले लीजिए, तो बड़ा-सा ब्रैकेट लगा लीजिए, ताकि अगर अंदर के आप ब्रैकेट लगाएँ तो मंझले ब्रैकेट लगाएँ। तो 3 कॉमन लेंगे 15 में से, तो 3 पचे 15 होता है, तो अंदर बचेगा x की घात 4, 5 तो बचेगा ही, प्लस 3 यहाँ से हम ले चुके कॉमन, तो x की घात 2 माइनस
3 9 जा 18 होता है, नहीं 9 3 जा 27 यानी कि 3 6 जा 18 होता है, तो यहाँ पर आपका 6 जो है वो बचेगा। तो 5x की पावर 4 प्लस x की घात 2 माइनस 6 इतना बचेगा। 3 आपका ऐसे बाहर चलता रहेगा। अब इसको हम फिर से वही करेंगे, 6 यहाँ पर संख्या है, 5 यहाँ पर है, इन दोनों का गुणा कितना होगा? 6 पंचे 30 होगा। तो अब बीच वाली जो वैल्यू है इसको आपको इस टाइप से बना लेना है कि घटाने पर, यहाँ पर माइनस साइन है, घटाने पर आपका जो है वो एक ही यानी x का ही मान बचे और गुणा करने पर आपका जो है वो 30 आए। अब देखिए क्या हम इसको बना सकते हैं। तो 5x की घात 4 को ऐसे रहने देते हैं, इसको हम लिख सकते हैं इसी 6 और 5 के फॉर्म में। 5 और 6 है, ये खुद ही यहाँ पर दे रखा है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? प्लस ऐसे रहने दीजिए। 6x स्क्वायर में से अगर आप यहाँ पर स्क्वायर लिखा हुआ है ना, तो स्क्वायर ही लगाना है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। अगर 6 में से आप 5 घटा देते हैं तो आपका मान तो एक्स स्क्वायर ही बचेगा। 6x स्क्वायर माइनस 5x स्क्वायर मान एक्स स्क्वायर ही बचेगा, और गुणा अगर इनको नंबर को करेंगे तो 30 आ भी जाएगा। तो 6 और 5 वो संख्याएं हो जाएंगी। अब माइनस का 6 यहाँ पर जो बचा वो भी लिख देंगे और इस टाइप से ब्रैकेट बंद कर देंगे। नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करेंगे? कॉमन देखेंगे क्या आ रहा है इसमें। तो यहाँ पर देखिए x की घात 2 कॉमन आ रहा है और संख्या कोई कॉमन नहीं आ रही, तो यहाँ पर अंदर 5 बचेगा, x स्क्वायर बचेगा, और यहाँ पर x स्क्वायर हम ऑलरेडी ले चुके हैं, तो केवल और केवल 6 बचेगा। तो 5x स्क्वायर प्लस 6 अंदर बचा। यहाँ पर देखिए 5x स्क्वायर माइनस 6 है, आपको बनाना क्या है? आपको प्लस बनाना है, तो आप यहाँ पर माइनस में 1 कॉमन ले लीजिए ताकि अंदर का चिन्ह बदल जाए। तो 5x स्क्वायर प्लस 6 अंदर जो है वो बचेगा। अब नेक्स्ट स्टेप में हम इसे कर सकते हैं कि 5x स्क्वायर प्लस 6 को एक तरफ लिख लेते हैं, 5x स्क्वायर प्लस 6 को एक तरफ लिख लेते हैं, और दूसरा वाला जो है एक्स स्क्वायर माइनस 1 उसको जो है वो एक तरफ लिख लेते हैं, और बाहर आपका 3 इस टाइप से जो है वो चल रहा है। अब यहाँ पर देख रहे हैं आप, आंसर तो यहाँ तक भी हो सकता है, ये तो हमारा आंसर आ गया, और यहाँ पर आप देख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 1 है, तो आप ए स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर का फॉर्मूला भी यहाँ पर लगा सकते हैं, क्योंकि एक्स स्क्वायर है, 1 को भी आप स्क्वायर के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला किसका होता है? ए प्लस बी, ए माइनस बी। तो एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 1 के फॉर्म में आप इसे लिख सकते हैं। तो इसको हम यहीं पर लिख के दिखा देते हैं, एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 1। ये आपका एकदम सरल तरू रूप इसका जो है वो हो जाएगा, और जो बाहर 3 लिखा है वो ऐसे ही जो है वो लिखा रहेगा। तो ये आपका आंसर जो है इसका आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था, क्योंकि इसमें थोड़ा-सा एडिशनल लेवल पर चीज़ें की गई, जैसे कि स्टार्टिंग में कि नंबर कॉमन लिया गया है, तो इस टाइप से भी क्वेश्चन आपसे आ सकता है। तो सभी टाइप के लगभग हमने क्वेश्चन देख लिए। अब हम एक क्वेश्चन आपसे भी पूछेंगे जो कि 2017 के द्वितीय बार के पेपर में ही आया था। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन भी था, और हम सॉल्व भी आपको करा चुके हैं। हम पहले ही आपको बता रहे हैं कि थर्ड सेमेस्टर का कोर्स हम ऑलरेडी कंप्लीट करा चुके हैं। यदि आपने नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, फास्ट रिवीजन से लेकर के आपको वन लाइनर क्वेश्चन आंसर, मैथ का एक-एक टॉपिक वाइज़ वीडियो, सारी चीज़ें हम ऑलरेडी करा चुके हैं। ये हम आपको एक रिवीजन के तौर पर फिर से सारी चीज़ें करा रहे हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं। एक प्रश्न पूछने से पहले, वीडियो अभी तक आपने लाइक ना किया हो तो सभी लोग वीडियो को लाइक भी करते रहिएगा। चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा, और टेलीग्राम चैनल से जो भी ना जुड़े हों, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। बालाजी स्टडी अड्डा सर्च करके भी जुड़ सकते हैं। तो प्रश्न हम यहाँ पर लिख देते हैं, इसका आंसर आपको वीडियो के मेन कमेंट में सॉल्व करके बताना है। 4 गुणे 5 की घात माइनस में 2 प्लस 1 बटे 10 जो है इसकी घात में 2, ब्रैकेट इस टाइप से बंद, और प्लस में 3/4। ये प्रश्न है, क्वेश्चन आया था आपके डीएलएड के 2017 के द्वितीय बार के पेपर में। कई बार क्वेश्चन क्या है आपके प्रीवियस ईयर पर बेस्ड टोटली आ जाते हैं। कई बार तो ऐसा भी हुआ है एक बार 2017 बैच में कि क्वेश्चन आपका रिपीट ही आ गया था। तो आप प्रीवियस ईयर के सभी क्वेश्चन अवश्य लगा लिया करिए। मैंने जितने भी प्रीवियस ईयर हुए हैं 2015, 16, 17, 19, 20 सभी करा रखे हैं, सभी पेपर के सॉल्यूशन करा रखे हैं। प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा, ना मिले तो बालाजी स्टडी अड्डा सेकंड सेमेस्टर 2015 पेपर सॉल्यूशन, या 2016 पेपर सॉल्यूशन, या 2017, 2018 ऐसे पूरा सर्च कीजिएगा यूट्यूब पे, तब भी आपको पूरी प्लेलिस्ट जो है वो मिल जाएगी। तो आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं। एक क्वेश्चन आपको हमने दिया है, सॉल्व सब लोग कीजिएगा और आंसर बताइएगा। लाइव टाइमिंग 2 है, दोपहर के 3 बजे, जो कि सेकंड सेमेस्टर के लिए है, और शाम के 8 बजे जो है वो आपकी थर्ड सेमेस्टर की टाइमिंग अभी चल रही है। बाकी कोई बदलाव होगा तो हम आपको सूचित अवश्य करेंगे। और थर्ड सेमेस्टर के ही संदर्भ में हमने मॉडल पेपर भी बना रखे हैं, तो अगर आपको वो भी सर्च करना है तो डीएलएड
थर्ड सेमेस्टर मॉडल पेपर बालाजी स्टडी अड्डा इस टाइप से सर्च करेंगे, वो भी आपको वीडियो जो है वो मिल जाएँगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।